जय श्री कृष्ण भक्तों। बंधु महांती उड़ीसा के याजपुर गांव में बंधु महांती का घर था। स्त्री, एक पुत्र और दो कन्याएं थी। बंधु बड़ा गरीब और बहुत संतोषी था। गांव में भीख मांगने जाता। एक दिन का अन्न मिलते ही वह घर लौट आता। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती, बच्चों को भोजन कराया जाता। कुछ बच जाता तो वो स्त्री पुरुष खा लेते थे, नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। बंधु अपनी अवस्था में परम संतुष्ट था। श्री जगन्नाथ में उसकी अविचल भक्ति थी। अचानक देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न तो क्या, घास भी नहीं उगी। कुएं तालाब सूख गए। जब लोग स्वयं पेड़ों के छाल पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण धारण कर रहे हों, तब भिखारी को भिक्षा कैसे मिले। बंधु का परिवार 3 दिनों से उपवास कर रहा है। बच्चों का तड़पना माता से नहीं देखा जाता। उसने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर तो कोई रहा नहीं। इस विपत्ति में वे हमारी सहायता करें। पर क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है? यदि कोई परिचित भी हो तो उनके पास चलिए। बच्चों को 2 मुट्ठी अन्न तो मिलना ही चाहिए। बंधु ने कहा, देवी, इस जगत में मेरे और तो कोई मित्र परिचित या संबंधी है नहीं। एक ही सुहृद है, परंतु वे यहाँ से पूरे 5 दिनों के रास्ते पर रहते हैं। हम लोग उनके पास पहुँच जाए तो अवश्य ही हमारे समस्त दुख सदा के लिए दूर हो जाएंगे। उनका नाम है दीन बंधु। मुझ जैसे दीनों पर वे बड़ा स्नेह रखते हैं। स्त्री तुरंत चलने को प्रस्तुत हो गई। भूखों मरने से तो 5 दिनों का रास्ता चल लेना सुगम था। लड़के को बंधु ने कंधे पर लिया। छोटी लड़की को उसकी माता ने गोद में उठाया। बड़ी लड़की पैदल चलने लगी। घास पात खाते वे किसी प्रकार संध्या के समय श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। सिंह द्वार पर काफी भीड़ लगी। बड़ी लड़की पैदल चलने लगी। घास पात खाते हुए किसी प्रकार संध्या के समय श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। सिंह द्वार पर सबको लाकर बैठा दिया और बोले, देखो, हम लोग बड़े असमय में यहाँ आए हैं। इस समय मेरे मित्र से भेंट होना बड़ा कठिन है। बेचारी स्त्री इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पति का कोई बहुत संपन्न मित्र है। उनसे मिलने पर बच्चों के प्राण बच जाएंगे। उसे धन दौलत नहीं चाहिए था। 2 मुट्ठी अन्न बच्चों को मिल जाए तो अपने प्राणों की भी उसे चिंता नहीं। उस पतिव्रता ने फूटी हंडिया से उस नाले का फेन ही बच्चों को पिलाया, स्वयं भी पिया, अपने पतिदेव को भी पिलाकर। बंधु महंती के हृदय की दशा दूसरी ही थी। उनके मन में न धन की इच्छा थी न अन्न की। वे घर से अपने दीन बंधु के यहाँ पापी पेट के लिए भीख मांगने का विचार करके नहीं चले थे। वे सोचते आए थे, प्रभु की कितनी दया है, मुझे तथा मेरे स्त्री एवं बच्चों को भी जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। देह भी छूटेगा तो पुरुषोत्तमपुरी में छूटेगा। मरना तो सबको एक दिन ही है। भगवान विश्वम्भर तो सब कहीं हैं। उन पर अविश्वास करके अन्न के लिए भला दर दर कौन भटकेगा। नीलांचल आकर तो उनके दर्शन का परम लाभ पाना है। नाथ, तुमसे कहना क्या है, तुम तो स्वयं सब जानते हो। मैं तो यही कहने आया हूँ कि मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। बंधु महंती के लिए उपवास किए हुए बच्चों के साथ स्त्री के लिए तो वह नाले का फेन ही अमृत जान पड़ता था। वे उसे पीकर सो गए। श्री जगन्नाथ की सेवा समाप्त हो जाने पर मंदिर द्वार पर रस्सी बांधकर मुहर लगा दी गई। सब लोग चले गए। सब द्वार बंद हो गए। सेवकगण सो गए। सब सो गए, पर जिसका बंधु 5 दिन का रास्ता चलकर पेज नाले पर सब परिवार पड़ा था, जिसकी बंधुता पर विश्वास करके वह इतनी दूर आया था, वे दीन बंधु कैसे सो जाते। उन परम प्रभु के नेत्रों में निंद्रा कहाँ थी। वे उठे, भंडार में आए और अपने रत्न थाल को 56 भोग प्रसाद से सजाकर एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के बाहर दक्षिण द्वार से बाहर आकर पुकारने लगे, बंधु, वो बंधु। पुरी के इस महानगर में एक अपरिचित अज्ञात बंधु महंती को भी कोई पुकार सकता है? यह बात बंधु कैसे मान ले? पुरी में और जाने कितने बंधु हों।
अतएव पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया। अंत में जब पुकारने वाले ने याजपुर या बंधु कहकर पुकारना प्रारंभ किया, तब हड़बड़ाकर दौड़ा हुआ वह द्वार के पास आया। ब्राह्मण ने स्वर में उल्हाना भरकर कहा, मैं पुकारते पुकारते थक गया। मेरे हाथ इस भारी थाल को उठाए उठाए दर्द करने लगे, पर तुम कैसे हो जो सुनते नहीं? लो इसे, आज इतने से ही काम चलाओ, कल से तुम्हारे रहने की और भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। बंधु महंती तो मुख देखता रह गया। थाल ले लिया उसने। उसे एक शब्द भी बोलने का अवसर दिए बिना वे ब्राह्मण देवता मंदिर में चले गए। बंधु तो जड़ की भांति सन्न रह गया। बहुत देर में कुछ होश आया, तब मतवाले की भांति झूमता हुआ स्त्री बच्चों के पास पहुंचा, सबको जगाया। सबने महाप्रसाद पाया। स्त्री ने थाल धोया, बंधु से लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है। थाल को अपने फटे चिथड़े में लपेटकर सिर के नीचे रखकर वह सो गया। प्रातः काल भंडारी ने भंडार खोला तो उसके होश उड़ गए। सब वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। भगवान के रत्न थाल का पता नहीं था। लोग एकत्र हुए, इधर उधर दौड़ धूप होने लगी और अंत में बंधु पकड़ा गया। कोतवाल के सामने पहुंचाए जाने पर उसने रात की सारी बातें सच सच कह दी, परंतु उसकी बातों पर कौन विश्वास करता। स्त्री बच्चों सहित हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर उसे कारागार में बंद कर दिया गया। बंधु को खूब मार पड़ी। सब उसे गालियां दे रहे थे। उसे कारागृह में कर दिया था, किंतु उसे दुख नहीं हुआ। वह कह रहा था, मेरे स्वामी, तुम मेरी परीक्षा कर रहे हो। तुम ही बल दो तो तुम्हारी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो सकता है। तुम्हारे सभी विधान मंगलमय हैं। मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हूँ। ये लोग आकर मुझे धिक्कारते हैं, गालियाँ देते हैं। यह सब दंड तो मेरे ही किसी पूर्वकृत पाप का फल है। तुम्हारी तो यह महान कृपा है कि मेरे पापों का फल भुगताकर मुझे शुद्ध कर रहे हो। हे नाथ, मैं केवल तुम्ही को जानता हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ। दिन भर बंधु महंती कारागृह में रहे। रात्रि हुई। पुरी नरेश महाराज प्रताप रुद्र खरदा नामक स्थान में अपने स्थान पर सोए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ जी बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं, राजा, मेरा भक्त 5 दिनों से भूखा प्यासा याजपुर से स्त्री बच्चों के साथ पैदल चलकर यहाँ आया था, परंतु यहाँ तेरे किसी कर्मचारी ने उसकी बात भी नहीं पूछी। वह भूखा पड़ा रहा, तो मैं अपने रत्न थाल में उसे प्रसाद दे आया। रत्न थाल तो मेरा था, मैं अपने भक्त को दे आया। उसमें तेरा या और किसी का क्या? पर तेरे सेवकों ने उसे रत्न थाल के लिए पीटा। सच सच बता देने पर भी उसे कारागृह में बंद कर दिया। अब तेरा भला इसी में है। किसी समय जाकर उसे बंदी घर से छोड़ और सम्मान पूर्वक मंदिर के हिसाब रक्षक के लिए नियुक्त कर दे। उसका सारा प्रबंध अभी जाकर कर दे। भगवान के अंतर्धान होते ही राजा की नींद टूट गई। उसी समय घोड़े पर सवार होकर वे पुरी पहुंचे। स्वप्न की सभी बातें सच्ची थी। बंधु महंती की हथकड़ी बेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले, यहाँ के लोगों ने आपको जो कष्ट दिया है वह अपराध उनका नहीं है, वह तो मेरा अपराध है। आप मुझे क्षमा करें। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बंधु को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया। राजा उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले गए। तीर्थ जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाया। उनकी स्त्री तथा बच्चों को भी बड़ा सत्कार किया। मंदिर के दक्षिण की ओर उनके रहने का प्रबंध कर दिया। बंधु महंती श्री जगन्नाथ मंदिर के हिसाब रक्षक पद पर नियुक्त हुए। सदा के लिए प्रसाद की लिखित उन्हें प्राप्त हो गई। इतना करके तब राजा ने जाकर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपराध की क्षमा मांगी। बंधु अब श्री जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। दीन बंधु की कृपा से वे महापुरुष हो गए। श्री जगन्नाथ जी के आय व्यय का हिसाब अब तक श्री बंधु महंती के वंशज ही करते चले आ रहे हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।